एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी एक आदत थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। छोटी से छोटी बात भी उसे बड़ी समस्या लगती थी और वह उसकी चिंता में घुलता रहता था। एक दिन रामू गांव के पुराने मंदिर के पुजारी जी से मिलने गया। पुजारी जी गांव के सभी लोगों के दुख दर्द को सुनते और उन्हें मार्गदर्शन देते थे। रामू ने पुजारी जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी, मुझे हर समय चिंता रहती है। मेरी नींद उड़ जाती है और मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। पुजारी जी ने रामू को ध्यान से सुना और उसे कुछ दिनों बाद वापस आने को कहा। रामू, मैं तुम्हारे लिए एक उपाय सोचूंगा, तब तक तुम थोड़ा धैर्य रखो, पुजारी जी ने कहा। रामू कुछ निराश हुआ, परंतु वह पुजारी जी की बात मानकर लौट गया। अगले कुछ दिन रामू के लिए और भी कठिन हो गए, क्योंकि उसकी चिंता और बढ़ गई थी। उसे लगा कि पुजारी जी भी उसकी मदद नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद रामू फिर से पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक सफल और समझदार राजा था, लेकिन उसकी भी एक समस्या थी। वह भी हमेशा चिंता में रहता था। उसे राज्य की सभी समस्याओं की चिंता रहती थी। खाद्यान्न की कमी, सैनिकों की संख्या, लोगों की खुशी और भी कई चीजें। एक दिन राजा विक्रम ने अपने सलाहकार से अपनी चिंता का समाधान जानने की कोशिश की। सलाहकार ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक कोने में एक महान संत रहते हैं। वे इस विषय पर आपकी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रम ने तुरंत संत के पास जाने का निश्चय किया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह संत के आश्रम पहुंचा। संत एक साधारण वस्त्र पहने ध्यान मग्न बैठे थे। राजा विक्रम ने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी चिंता बताई। संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता चिता के समान होती है। यह तुम्हारे जीवन की सारी खुशी और शांति को भस्म कर देती है। राजा विक्रम ने पूछा, परंतु गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? मुझे हर समय चिंता रहती है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? संत ने राजा विक्रम को एक पोटली दी और कहा, राजन, इस पोटली को खोलो। इसमें तुम्हारी चिंता का समाधान है। राजा विक्रम ने पोटली खोली तो उसमें से एक कागज निकला। कागज पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा विक्रम ने संत की ओर देखा। गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? संत ने कहा, राजन, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हर कठिनाई का एक अंत होता है और यह समय के साथ समाप्त हो जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। राजा विक्रम ने संत की बात को ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह अपने राज्य लौट आया और जब भी उसे चिंता होती, वह संत की दी हुई पोटली को खोलता और उस कागज को पढ़ता, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राजा विक्रम ने अपनी चिंता पर नियंत्रण पा लिया और अपने राज्य को और भी सफल और खुशहाल बना दिया। संत की दी हुई सीख ने उसके जीवन को बदल दिया। अब पुजारी जी ने रामू से कहा, रामू, चिंता भी चिता के समान होती है। यह तुम्हारे जीवन की खुशियों को भस्म कर देती है। तुम्हें भी संत की बात को समझना होगा और अपने जीवन में अपनाना होगा। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है। रामू ने पुजारी जी की बात को ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपनी चिंता को छोड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। वह पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। रामू ने पुजारी जी का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने समझ लिया कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि धैर्य और सकारात्मक सोच से ही समाधान मिलते हैं। इस तरह रामू ने चिंता को अपने जीवन से दूर कर दिया और सुखमय जीवन जीने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चिंता सच में चिता के समान होती है। यह हमारे मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है और हमें खुशहाल जीवन जीने से रोकती है। समय के साथ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बस हमें धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करना चाहिए। यह भी बीत जाएगा कि सोच हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है
और हमें जीवन के हर पल को खुशी से भर देती है।